हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान संशोधन। तो उसमें कुछ मेरे जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, और कुछ रह चुके हैं हम उन्हें आज पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट नए इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वो पिछले जो मैंने पढ़ा चुका हूँ संविधान संशोधन, पहले आप उसे एक बार पढ़िए, उसके बाद आपने देखिए अच्छे समझ में आएगा आपकी। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो पिछली बार वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें क्या था, मैं बताया था आपको। उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है, संविधान संशोधन। तो 52वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। तो उस समय जब ये संशोधन हुआ था तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें ये प्रावधान था, दल बदली संबंधी प्रावधान था। तो ये मैं आपको कल भी पढ़ा चुका हूँ। इसको मैंने आपको कल भी पढ़ाया था शायद, और आज भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। दल बदल नाम से इसमें ये पॉइंट से क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है, दल बदली संबंधी प्रावधान। यानी एक तो इसमें देखो मेरी एक अनुसूची जोड़ी गई है, यानी अनुसूची 10वीं जोड़ी गई है, और 52वां संविधान संशोधन है 1985 में हुआ था। दल बदल आप समझते होंगे क्या होता है, मैं आज फिर एक बार बताऊंगा आपको। दल बदल मतलब ये होता है, कोई पार्टी है कि वैसे बहुत सारी पार्टी होती हैं कि मान लो आपकी सपा होगी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, जो एनीथिंग, बहुत सारी जो पार्टियाँ होती हैं। तो उस समय की एक कंडीशन क्या थी कि जब इलेक्शन होते थे तो कुछ लोग इलेक्शन से पहले ही मतलब आपस में एक हो लेते थे, मतलब गठबंधन कर लेते थे, और कुछ मतलब इलेक्शन होने के बाद तो ये सिस्टम बहुत ख़राब होने लगा था। किसी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन नहीं पा रही थी। तो इससे परेशान आकर जब संशोधन किया गया था कि अगर आपको किसी से दल बदल करना है, और किसी पार्टी को आपको किसी पार्टी में जाके उसे गठबंधन करना है, तो आपको चुनाव से पूर्व किया जाएगा। मेरा ये दल बदली संविधान दल बदल प्रावधान दिया गया था। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में, तो उसमें ये प्रावधान दिया गया था, जो गोवा मेरा राज्य है उस गोवा को एक 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 1987 में, ठीक है ना। देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा। यानी गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 1987 में, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। तो उसमें ये प्रावधान दिए गए थे, जो लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु थी, यानी जो लोकसभा और विधानसभा में जो वोट डालते हैं तो उनकी आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। आपने अभी भी देखा होगा, जो भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसकी एज 18 वर्ष का होगा तो वो वोट अपना डाल सकता है। उस समय 21 वर्ष थी, अब वर्तमान में देखा जाए तो 18 वर्ष है, ठीक है ना। तो कब हुआ था हमारा ये? यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। लोकसभा में और विधानसभा में। लोकसभा और विधानसभा आप जानते हैं, लोकसभा से क्या बनते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है, और विधानसभा से चीफ मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है। लोकसभा से कौन बनते हैं? हमारे MP बनते हैं, और विधानसभा से MLA बनते हैं। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि MLA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टूडेंट की मतलब कमेंट भी आई, तो उन्होंने कुछ, सबका आंसर ठीक था मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ती देश के लिए कुछ करते रहिए। संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी भी नहीं करते हो फिर भी संविधान आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जो वही इसके बारे में आप उल्टा सीधा बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती संविधान के बारे में। संविधान को पहले पढ़िए, अच्छे से समझिए, चीज़ों को समझ के उस पर तर्क कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ था?
69वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान दिए गए थे? इसमें ये प्रावधान थे, जो दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। कब? 1991 में। इसमें हमारा कौन सा संविधान संशोधन था? 1969वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर आप लोगों का? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो अब और इसमें जो 69वां संविधान संशोधन है, इसमें एक तो दिल्ली वाला हो गया था, और नेक्स्ट इसमें मेरा पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया था। जो पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, संवैधानिक में ठीक से लिख नहीं पाया हूँ। जो पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, वो बाय मिस्टेक गलती से लिखने में हो गया। ठीक है, यानी पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब और एक पॉइंट था, जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब आपको मैंने बताया था जब अनुसूचियों में कि 11वीं अनुसूची उसमें क्या प्रावधान थे। 11वीं अनुसूची में क्या था मेरा? पंचायती व्यवस्था को लेकर के कुछ प्रावधान दिए गई थी। तो 11वीं अनुसूची हमारी यहाँ से यानी 69वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। क्या था इसमें? 29 कार्य क्षेत्र थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा 74वां संविधान संशोधन, यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें जो क्या विशेष प्रावधान थे हम इनको पढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या प्रावधान दिए गए थे हमको? जो आपकी 74वां संविधान संशोधन है, इसमें देखिए अब ये 1992 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक, यानी वो लिखने में वो मिस्टेक हो गई है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, इसमें वैधानिक दर्जा दिया गया था। जो इनको भी यहाँ से भी आप इस पॉइंट को ठीक कर लेना। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट को यहाँ से मेंशन कर लेना आप। और क्या आपका जब 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो कुछ क्वेश्चन 93 से बनते हैं। उस समय क्या हुआ, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है ना, इसमें मेरी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या था? और इसमें मेरे 18 कार्य क्षेत्र थे। ये सब मैंने पहले भी अनुसूची में पढ़ा चुका हूँ और यहाँ भी हमको पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि आपको फिर दो बार चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अनुसूची वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है हमारा 84 जो संविधान संशोधन हुआ था 2001 में हुआ था। इसमें क्या था जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसमें एक ये प्रावधान दिया गया था कि 2026 तक, कब तक? 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई थी। अब क्या हुआ, कभी तो 525 कर दिए। जो उस समय क्या था ना कि कभी 525, 545 बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब होने लगा था इस चीज़ों से। तो उस समय ये संशोधन किया गया था 2001 में कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या फिक्स कर दो, चाहे वो आप उन्हें 2026 तक कर दो, चाहे उनको आप 2030 तक कर दो, जैसे भी करना वैसे कर दो आप। ठीक है ना। तो 2026 तक हमारी, अब जो 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या फिक्स है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, फिर उसके बाद फिर संशोधन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या है 2026 तक लोकसभा की और विधानसभा सीटों की संख्या क्या है भाई फिक्स हो रखी है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। अब 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें क्या था 21A आपने पढ़ाई होगा, 21A मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन। 21A अनुच्छेद 21A के तहत और अनुच्छेद 45 और 51A। तो इसमें ये था
अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान दिए गए थे? अनुच्छेद 21A में ये प्रावधान दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। फिर 45वें संविधान संशोधन हुआ था, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये इसमें ये प्रावधान दिया गया था। अब जो 51A है, जो 51A बहुत ही महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, यानी हमारे मौलिक कर्तव्य उनके बारे में यहाँ बताएगा। ठीक है ना। अब आते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें क्या था? मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कहाँ पर? निम्न सदन में। ठीक है ना। मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी निम्न सदन में। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है 15% वाला। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं आगे। और और जब 92 यानी 92वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 92वें संविधान संशोधन में 2003 में हुआ था ये। इसमें क्या था? जो हमारी सूची है ना, अनुसूची 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें वो हमारी 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं थी मेरी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये भी 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। क्लियर यहाँ तक? हाँ, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था हमारा। कब हुआ था? 2015 में। इसमें क्या था? बांग्ला जो देश है, बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण, यानी बांग्लादेश में से कुछ चीज़ें, कुछ ज़मीन हमने दी थी और वहाँ से अपनी ज़मीन हमने वहाँ से ली थी, यानी उसमें संविधान कुछ संशोधन हुए थे, उसके बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है ना। अगर आप इसके बारे में डिटेल में चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर मुझे हमें बांग्लादेश से जो भूमि वगैरह हुई थी इसके बारे में हमें स्पेशल बताइए आप, तो मैं उस पर अलग वीडियो बना दूँगा। और अभी जो फिलहाल में क्वेश्चन बना है 2001 में जो संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी को लेकर के, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, 1 जुलाई 2017 में। यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था? अभी अगर पूछा जाए तो कुछ बंदे को इसकी डेट ही नहीं मालूम होता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। कब? 2016 में। मेरा 101वां संविधान संशोधन 2016 में, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है, यहाँ से याद कर लो इसे क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब हम आते हैं आज तक की वीडियो में। संविधान संशोधन जितने हुए हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यहाँ से, वो उनको हमने यहाँ से पढ़ लिया है। ठीक है ना। जो क्वेश्चन मोस्टली बनने वाले थे एग्जाम में वो हमने यहाँ से पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि हमारा संसद हो गया, संसद और हमारा विधानमंडल। संसद और विधानमंडल, संसद में हमारे कौन क्या क्या होता है, विधानमंडल में क्या होता है, और फिर विधानमंडल में कौन क्या बनता है, और संसद में क्या बनता है, राज्यसभा क्या होती है, उच्च सभा क्या होती है, और विधानमंडल और विधान परिषद में क्या होता है, और विधानसभा क्या होती है। कल की जो वीडियो आने वाली, कल मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब जो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, आपने देखो आर्टिकल पढ़ लिए, आपने पूरे भाग पढ़ लिए, कितने भाग होते हैं, कितने आर्टिकल हैं, यानी कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने संविधान संशोधन हुए, स्रोत क्या हैं, और मौलिक अधिकार। मोस्टली जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बनने वाले थे और प्रस्तावना मैंने सब आपको पढ़ा दिया। कल से हम पढ़ने वाले हैं क्या,
जो जनरली लाइफ में हम लोग देखते रहते हैं। इंडियन पॉलिटी यानी संविधान एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, बड़ा मज़े से पढ़ी है आप लोगों से। और कल तो हम ये पढ़ने वाले हैं राज्यसभा विधानसभा के बारे में, आपको थोड़ा आइडिया दूंगा, विधायिका वगैरह ये सब क्या होती हैं। और आज के लिए बस इतना ही है।